हेलो फ्रेंड। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी के पेट जो भी एग्ज़ाम हुए, चाहे 21 का एग्ज़ाम हुआ, चाहे 22 का एग्ज़ाम हुआ, चाहे 23 का एग्ज़ाम हुआ, उससे एग्रीकल्चर स्टूडेंट को क्या बेनिफिट हुए और जो भी पेन है स्टूडेंट का उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ कि इस वीडियो में हम किसी वैकेंसी का अपडेट नहीं देंगे, बस थोड़ा सा जो पेट के एग्ज़ाम हुए उससे कितना आपको अपॉर्चुनिटी मिली, कौन कौन सी वैकेंसी आपको एग्रीकल्चर स्टूडेंट को स्पेशली देखने को मिली और स्टूडेंट को कितना जो डिफ़िकल्टीज़ हुई थी उसको फेस करना पड़ा था, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा। क्योंकि 21 का भी पेट हुआ स्टूडेंट, एग्रीकल्चर स्टूडेंट ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया, आपके एग्ज़ाम में अपेयर हुए। 22 वाले पेट में भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट अपियर हुए और 23 वाले में भी बहुत से स्टूडेंट का मोह भंग हुआ, मतलब बहुत से कम स्टूडेंट ने फॉर्म इसमें डाला और एग्ज़ाम दिया, चाहे वो प्योर के एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो चाहे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हो। और जैसा सुनाई पड़ रहा है कि आपका रिजल्ट जो है विद इन 2 डेज और 3 डेज में, मीन्स इसी वीक में आप इसी वीक में या इसी मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो 23 का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बट अभी तक आप चाहे देख लेना, एग्रीकल्चर को आप छोड़िए, जो प्योर वाली वैकेंसीज भी है ना, पेट 21 हो गया, चाहे 22 हो गया, चाहे 22 हो गया, अभी एक भी ज्वाइनिंग हुई नहीं, बस एक रिजल्ट फाइनल आया आपका लेखपाल का। तो ये चीज़ें हैं। आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, आपने सोचा मैं 21 का पेट दूंगा, आपको एजीटीए देखने को मिलेगी। 22 का आपने पेट दिया, वैकेंसी आती रही। एक्चुअली इसमें हमने भी 1-2 वीडियो बनाए, बट जो अपडेट लग रहा था, जो मंत्री जी आपके अपडेट दे रहे थे या न्यूज़ पेपर से अपडेट दिया जा रहा था, उसी से आप सब लोग एनालिसिस करते हैं, कोई अंदर से खबर नहीं निकालता और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। अब 23 का रिजल्ट अभी 2-3 दिनों में आपको मिल जाएगा, तो आपको ये सुनने को मिलेगा पहली वैकेंसी आपकी आ रही है। तो अभी ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि आपकी वैकेंसी आ रही कि नहीं आ रही। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं लेके चलना है। अभी आप अगर अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो DSSB का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उस पर फोकस करें, क्योंकि यहाँ वैकेंसी आएगी तो भी आपको 6 से 8 महीने एग्जाम में प्रिपरेशन करने के लिए समय मिलेगा। इतनी जल्दी आपका एग्ज़ाम नहीं होना, क्योंकि आपका फॉर्म पड़ेगा, आप शॉर्टलिस्ट होंगे, उसके बाद एग्ज़ाम की डेट आपकी आएगी, तो लंबा समय रहेगा। अगर वैकेंसी आएगी तो भी आपको मिनिमम 6 से 8 मंथ या 1 साल आपको समय मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हो रहा आपका। तो ये चीज़ें हैं थोड़ा सा, क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में चलता रहता है कि हमने पढ़ दिया, हमें एक्चुअली में मिला क्या। तो अगर आपको देखा जाए मिला क्या, तो आपको 0 मिला, मीन्स आपको कुछ नहीं मिला। देयर इज़ नो एनी बेनिफिट ऑफ एग्रीकल्चर स्टूडेंट इन अपेयरिंग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021, 22 एंड 23। अभी 23 का आने वाला, तो उसमें अब क्या चीज़ें होंगी, क्या वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, वो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन आप 2 बार पेट दिए हैं, 2 बार आपने पेमेंट किया, 2 बार आप किस हालत में एग्ज़ाम दिए हैं वो आप समझ सकते हैं कि कहाँ आपका सेंटर जाता है, आप कैसे उसमें जाते हो। स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनको भी डिफ़िकल्टी झेलना पड़ा, वो भी कहाँ कहाँ जाकर उन्होंने सेंटर पर एग्ज़ाम दिए। तो ये चीज़ें हैं, बट आप इस चीज़ को क्लियर कट नहीं बोल सकते ना। अगर आप स्टूडेंट हैं, मीन्स क्योंकि आप में से ही आपके जो फ्रेंड हैं वो उस चीज़ को आपको नेगेटिव कहेंगे कि आप नेगेटिव बोल रहे हो गवर्नमेंट के खिलाफ, तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ नेगेटिव नहीं बोलते, बट जो एक्चुअल में होता है ना वो हम लोग बोलते हैं। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, आप अपना समय दे रहे हो, आप अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हो, आप अपना टाइम लॉस कर रहे हो, आप अपना मनी लॉस कर रहे हो, आपकी फैमिली आपके ऊपर अपना समय, अपना मनी और आपके ऊपर वो ध्यान लगाए हुए हैं। मीन्स आपसे एक्सपेक्टेशन है उनको कि आप कुछ करोगे, लेकिन आप करोगे जब आपको मौका मिलेगा तब, मीन्स आपको जब वैकेंसी मिलेगी तब आप करोगे। इसमें आपकी कोई वीकनेस नहीं है, क्योंकि आप तो डिपेंड हो वैकेंसी पे। जब वैकेंसी आपको मिलेगी तब आप क्लियर करके एग्जाम दोगे। मीन्स अगर आप BSc AG किए हो या MSc AG कोई भी स्टूडेंट किया है या PhD किया है, तो वो जैसे एग्रीकल्चर में एक ही वैकेंसी सबसे देखने को मिलती, AGTA या STA की वैकेंसी निकल के आई थी, उसका भी अभी कोई अता पता नहीं है, वो आ रही थी तभी से वैकेंसी। लोक सेवा आयोग ने अपडेट भी दिया, इस बार भी कैलेंडर में आपको रखा, मैंने ऑलरेडी आपको एक अपडेट किया था, लेकिन कब आएगी कोई क्लियर कट नहीं है। बिहार में वैकेंसी BEO की चल रही है, आप उसमें हो सकता है फॉर्म आपने फिलअप कर दिया हो, उसको भी आप प्रिपरेशन करते रहें। DSSB का अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो उसको फिल कर लीजिए, लेकिन आप इस चीज़ को माइंड में अपना क्लियर कट कर लीजिए। अगर आप अभी तक अवेयर नहीं हो तो अब अवेयर हो जाओ। ये कोई मेरी बात कहने से नहीं आपको अवेयर होना। आप PG स्टूडेंट होंगे, हो सकता है PG पास आउट स्टूडेंट होंगे, आप PG कर रहे हो, PhD कर रहे हो, अगर इस चीज़ को आप अवेयर नहीं हो ना, तो ये आपके दुनिया से आप जान सकते हो कि प्रेजेंट टाइम सिचुएशन क्या है।
जॉब को लेके डिग्री इजीली आपको मिलेगी, चाहे आप कोई भी डिग्री ले लो, MBBS, BTech, MTech। आप PhD इतना इजीली हो रहा है एग्रीकल्चर में कि आओ एडमिशन लो और फीस जमा करो, आप डिग्री लेके जाओ। ना कोई नेट, ना कोई स्लेट, ना JRF, कुछ नहीं। धड़ल्ले से एडमिशन हो रहे हैं PhD में भी, किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। किसी एक में नहीं आई आ रहा है ये 12 मतलब जो ICR सिस्टम में था, इस बार 1260 सीटें बढ़ी थी। तो सीट बढ़ाने का एक ही इंटेंशन है, रेवेन्यू इकट्ठा करना। आप एक रेवेन्यू को साधन बन के रह गए हो। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करते रहे, क्योंकि मैंने भी 1-2 वीडियो बनाए थे, आपको अपडेट दिया था कि वैकेंसी आने वाली, बट नहीं आए। उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं, जो हमने न्यूज़पेपर में देखा, जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली, वो हमने उसी बेसिस पे आपको बताया। अब ये चीज़ मैंने, क्योंकि आप 21 दे चुके हो, 22 दे चुके हो, अब 23 आपको तुरंत आपको बोला जाएगा कि आपकी पहली वैकेंसी आ रही है। अब पहली वैकेंसी आप वेट करते रहे कि आपकी पहली वैकेंसी है, तो उस मेरे कहने का मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड करने का ये एक इंटेंशन था कि आप सीधी इसी के भरोसे ना बैठे रहें। अगर आप इसके भरोसे बैठे, जहाँ भी आपको मौका मिल रहा है, आप उसको एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम को क्लियर करो और अपॉर्चुनिटी को मीन्स कन्वर्ट करो अपने सक्सेस में। कहीं भी मिल रहा है, अगर आपको जॉब लेना है, हाँ ठीक है, अगर आपको डिग्री लेना है तो आप डिग्री ले, BSc ले, MSc ले, PhD ले, उसके बाद भी आप वहीं आगे खड़े होंगे। मीन्स आपके बैच में अगर कहीं भी इस समय 4 से 5 PhD नहीं कर रहे हैं, 10 से 12 MSc नहीं कर रहे, तो सब प्रोफेसर थोड़ी बनेंगे। उसमें से 1-2 बनेंगे जिनका सिस्टम भी होगा। सिस्टम भी चलता है इसमें। सिस्टम मीन्स आप समझ लीजिएगा, अपने सीनियर से पता करिएगा, अपने जो पहले प्रोफेसर हुए हैं SMS में, उनसे पता करिए क्या सिस्टम होता है। मैं नहीं कर रहा हूँ। 10%, 5% हर जगह वैकेंसीज क्लियर होती हैं, लेकिन जो पहले का समय था, अब के समय बहुत चेंजेज आ गए। अब क्या है कि जॉब को मतलब कोई स्टूडेंट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू एजुकेशन या स्टूडेंट की कोई वैल्यू नहीं है। जो स्टूडेंट अभी आपके सामने है, अगर वो ग्रुप D में सेलेक्ट हुआ है या कांस्टेबल सेलेक्ट हुआ ना, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप PhD कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू योर, वो भी उसका रीजन है क्योंकि वो सक्सेस है, उसके पास एक इनकम का जनरेट कर रहा है। वो आप क्या करो, आप इनकम जनरेट नहीं करो, घर से और ले रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। मेरा आपको यही बताना था कि आप पेट स्टूडेंट के लिए जो आया था कि वैकेंसी बहुत जल्दी होंगी, वैकेंसी कुछ नहीं जल्दी हो रही। तो अपनी तैयारी करते रहें। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपके अंदर वीकनेस नहीं है। आपको वैकेंसी मिलेगी तब अपना आप दिखाओगे ना। वैकेंसी नहीं मिल रही तो आप कहाँ से अपना जो आपने पढ़ा उसको दिखाओगे। तो वेट करते रहिए। और जहाँ भी अगर जो अदर स्टेट में, झारखंड में भी देखिए, आपको बिहार में या DSSB में जहाँ भी मौका मिल रहा है, आप उसको एग्ज़ाम को देते रहिए। और मेरी आपसे ये पर्सनल सजेशन है, ठीक है आप BSc हो, MSc हो, लेकिन कोई भी फॉर्म अगर मिल रहा है आपको जिसमें आपको लग रहा है कि मैं इस वैकेंसी को क्लियर कर ले जाऊँगा, तो आपको फॉर्म अप्लाई करिए और जॉब को लीजिए। ठीक है, ये रियलिटी, एक्चुअल में रियलिटी है। ठीक है, आप अगर आपका अलग इंटेंशन है कि मुझे ये चीज़ करना है, तो आप देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी कौन फेस करता है, चाहे वो आप फैमिली में देख लें, लोअर क्लास की और मिडिल क्लास की फैमिली डिफिकल्टी फेस करती है। वैसे ही जो एक मीडियम एवरेज स्टूडेंट होता है पढ़ने में, वो ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि बहुत सुपीरियर जो वो तो निकल जाएगा ना, वो SRB का ARS क्लियर कर लेगा, SMS क्लियर कर लेगा, या कहीं और वैकेंसी निकाल के चला जाएगा। बट जो एक एवरेज स्टूडेंट हैं उनको डिफिकल्टी झेलनी पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं। अब कुछ लोगों को माइंड में आ रहा हो कि आप यहाँ आके आप चीज़ों को इतना बता रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, ये चीज़ें होती हैं। तो आप देखो, दूसरे को अगर देखोगे तो उसका पीछा भी देखो, उसने क्या क्या किया अभी तक। ठीक है, तो इस चीज़ों को है, आपको दूसरे की निगेटिविटी नहीं देखना को कौन क्या कर रहा है। आपका अगर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो है। नहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको डिग्री लेना है, तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, आपको वीडियो नहीं देखना। जो प्रिपरेशन कर ले उनके लिए वीडियो, जो पेन झेल रहे हैं, जिनकी फैमिली प्रॉब्लम झेल रहे हैं, उन्हीं के लिए वीडियो, क्योंकि वो 2 साल 3 साल से पेट दे रहे हैं। मान लीजिए कोई हमारा बैचमेट था, वो BSc यूनिवर्सिटी से गया, सिर्फ इसलिए छोड़ के चला गया कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँगा, वैकेंसी उसको देखने को मिली, आज हम PhD में आ गए, लेकिन हमारा इंटेंशन था कि हमको PhD करना है, तो हमने PhD किया। ये चीज़, अगर आपका इंटेंशन है कि आपको ये चीज़ करना, तो आप ज़रूर करिए। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं डिग्री भी ले लूँगा और नौकरी की तैयारी भी कर लूँगा, तो ये चीज़ें कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। अब तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। ठीक है, एक आध एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन आपका माइंड जो सेटअप है वो चेंज होता रहेगा। आपको मिड देना, फाइनल देना, ये चीज़ है। तो मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का यही इंटेंशन था कि आप पेट चाहे 21 दिए चाहे 22 दिए, आपको कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली आपके एग्रीकल्चर की,
23 में आपको कहा जाएगा कि पहली वैकेंसी आपकी है, भगवान करे आपकी पहली वैकेंसी हो, आपको वैकेंसी पहले आपको देखने को मिले, आप फॉर्म डालें, आपको जल्दी एग्जाम हो जाए, आपको जल्दी नौकरी मिल जाए। तो लेकिन आप इसके भरोसे ना रहिएगा, आपको जहाँ भी मौका मिल रहा है उस फॉर्म को डालिए और नौकरी को कन्वर्ट करिए अपने सक्सेस में, ठीक है। अगर कुछ नया अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा, मीन्स कोई भी अगर अदर स्टेट की वैकेंसी आती है तो मैं उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। इस वीडियो में जो भी एक्चुअल में रियलिटी थी मैंने उसको बताने की कोशिश किया। अगर आपको कुछ मीन्स आपके हिसाब से अगर बुरा लगा हो या अच्छा लगा हो तो यू शुड गो फॉर कमेंट, मतलब आप कमेंट के लिए जा सकते हैं, बट ये रियलिटी यही है, ठीक है। मेरा ये इंटेंशन हमेशा रहता है कि जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो दी जाए, क्योंकि अभी देखिए आप AGT आया नहीं था, उसके बैच चल रहे थे, स्टार्ट हो गए थे, BO के बैच चल रहे हैं भाई साहब, एग्ज़ाम का क्या पता नहीं। तो मतलब ये चीज़ें हैं, आप देखो भाई जो भी है, चाहे वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, चाहे प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो भी है, वो आपको क्या समझता है कि अपना इनकम जनरेट करने का आपको एक रिसोर्स समझता है। आप उसके लिए एक रिसोर्स हो कि आप उसके लिए पैसा खाली इकट्ठा करो, चाहे कोचिंग वाले हुए चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गए, आप फीस जमा करो बस। आप कहाँ जाओगे, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये किसी को नहीं पड़ी, ये रियलिटी है। तो आप अवेयर रहो, मेरे कहने का मतलब ये चीज़ होगा। वीडियो को मैं एंड करता हूँ, अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।